किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, फसलों में पीलापन एक आम समस्या है, क्योंकि देखिए कोई भी अटैक हो, चाहे कीट का अटैक हो, रोग का अटैक हो हमारी फसल के अंदर, या कोई पोषक तत्व की कमी हो, खाद की कमी हो, तो फसलों में सबसे पहले पीलापन ही आता है और फसलों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, ग्रोथ फिर नहीं आती है। अब किसान भाई क्या करते हैं कि उसके कारण को तो नहीं समझ पाते हैं कि ये किस वजह से आ रहा है, क्योंकि अगर सही कारण को समझा जाए किस कारण से आ रहा है और उसी के लिए ट्रीटमेंट दिया जाए तो फिर हमारी फसलों में पीलापन बहुत तेजी से दूर हो जाता है और फसलों की ग्रोथ भी अच्छी हमें देखने को मिलती है। लेकिन हमारे किसान भाई हमें कमेंट करते हैं कि हमारी फसलों में पीलापन है, ग्रोथ नहीं आ रही है, तो इसके लिए समाधान बताइए। तो मैं क्या, कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि आप ही अपनी फसल के अंदर ये जान सकते हैं कि पीलापन क्या किस कारण से। जब तक आप अपनी फसल, देखिए मैं तो आपकी फसल को नहीं देख सकता हूं, तो इसलिए आप अपनी फसल को देखकर पहचान सकते हैं। बिना फसल को देखे, बिना फसल फील्ड में जाए कोई भी नहीं बता सकता है कि पीलापन किस कारण से है और इसको ठीक कैसे किया जाए। आप दुकान पे भी जाते हैं, वहां पे आप बोलते हैं कि ये समस्या है, तो बहुत सारी दवाइयां दे दी जाती हैं, कभी कभी काम भी करती हैं और कभी कभी वो भी काम नहीं करती हैं। तो इसलिए आपको समझना चाहिए कि कारण क्या है, क्योंकि बेवजह खर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। तो ये 8 से 10 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप इसमें इजीली समझ पाएंगे अपने खेत के अंदर ये समस्या है और उसी के लिए ट्रीटमेंट दे पाएंगे, जिससे फसलों में पीलापन है तो दूर हो जाएगा और तुरंत दूर हो जाएगा, ग्रोथ भी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें और आप सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपके रिस्पांस हमें मोटिवेट करते हैं और बेहतर जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पीलापन जब भी आपको अपनी फसलों में आ रहा है, यानी कि फसलों में पीलापन अगर देखने को मिल रहा है, ग्रोथ रुक गई है, तो सबसे पहला आपको काम करना है कि जा करके फसल की जो आपका प्लांट्स है उसकी रूट को निकाल कर देखना है। रूट को कैसे निकालना है? जब भी आप रूट को निकाल रहे हैं तो उसमें नमी होनी चाहिए, क्योंकि नमी नहीं होगी, सूखे फील्ड से आप प्लांट की जड़ को खींचेंगे तो जड़ तो सारी टूट जाएंगी। तो फिर आपको उसको कैसे चेक कर पाएंगे? तो यदि फील्ड सूखा हुआ है तो जिस पौधे में पीलापन आ रहा है उसमें क्या करें, थोड़ा पानी डाल लें आप पहले अलग से लेकर के। फिर 15 से 20 मिनट बाद उसको निकालें, यानी कि वो मिट्टी वहां की दलदल हो, यानी कि मिट्टी में अच्छी नमी हो, दलदल भी ना हो, अच्छी नमी हो, जिससे रूट्स बाहर आए। सबसे पहले रूट्स को ही आपको निकालना है। रूट्स निकालने के बाद सबसे पहले जड़ों को चेक करना है। अब देखिए जड़ों में क्या क्या समस्या हो सकती है। पहली समस्या ये हो सकती है कि जड़ के अंदर क्या है, नेमाटोड्स का अटैक है। नेमाटोड्स का अटैक है तो गांठें आपको नजर आएंगी। जड़ों के अंदर गांठें हैं तो समझ जाइए नेमाटोड्स का अटैक है। तो नेमाटोड्स को कंट्रोल करने के लिए ट्रीटमेंट दीजिए, आप ड्रिंच दीजिए, आप कार्बोफ्यूरॉन जमीन में डाल सकते हैं। वो नेमाटोड, उसकी स्मेल से नेमाटोड्स देखिए आने के बाद पूरी तरह कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हाँ हम उसको मतलब फैलने से रोक सकते हैं, वहीं पर स्टॉप कर सकते हैं और फसल में और पौधों में वो ना जाए, इतना हम जरूर कर सकते हैं। और बाद में अगर नेमाटोड्स की समस्या है तो फिर बाद में आप फील्ड में ऐसी चीजें डाल सकते हैं जिससे नेमाटोड्स आपका कंट्रोल हो। तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा, फिप्रोनिल का आप ड्रिंच कर सकते हैं। फिप्रोनिल के अंदर जो नेमेटिसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं, 2 ml पर लीटर के हिसाब से जो 5% वाला आता है उसका ड्रिंच दे दीजिए। और भी बहुत सारे आते हैं जो आप नेमाटोड्स को कंट्रोल करने के लिए दे सकते हैं अगर नेमाटोड्स की समस्या है। दूसरा क्या हो सकता है कि जड़ों में जड़ सड़न की समस्या है, जड़ें ब्राउन हो रही हैं, काली पड़ रही हैं, जड़ सड़ रही हैं। तो आप जैसे ही निकालेंगे आपको समझ में आ जाएगा देख करके जड़ सड़ रही हैं। अब जड़ सड़ रही हैं तो फिर हमें उसके लिए ट्रीटमेंट देना है। उसके लिए जो भी रिलेटेड ड्रिंच हैं, फंजीसाइड, वो ड्रिंच करने हैं, पानी को कंट्रोल करना है, क्योंकि बरसात का समय है, ये समस्या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जो जड़ों में गलन की समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है, ज्यादा पानी पड़ रहा है, ज्यादा बारिश हो रही है उसकी वजह से। तो फिर हमें अच्छी जल निकास की व्यवस्था हो, खेत को थोड़ा ड्राई करें, उसमें ड्रिंचिंग दें, तो फिर कंट्रोल होगा। अगर बारिश लगातार हो रही है तो फिर हम आपकी भी बस की नहीं है कि हम उसको कंट्रोल कर पाए, क्योंकि जब तक पानी कंट्रोल नहीं होता है जड़ गलन कंट्रोल नहीं होता है। तो दूसरा ये आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा हो सकता है उसमें कोई कीड़े का अटैक हो, जैसे रूट मैगॉट लार्वा होता है व्हाइट कलर का, वो भी जड़ों में अटैक करता है, तो वो भी आपको दिख जाएगा। वो दिख रहा है तो फिर भी आप उसके लिए ड्रिंच दे लेंगे, कोई भी कीटनाशक, तो वो आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें जड़ों को ही चेक करना होता है कि जड़ों में तो कोई समस्या नहीं है। तो अब जड़ मान लीजिए आपकी हेल्दी है, अगर जड़ों में समस्या आपको दिख रही है तो उसके लिए ट्रीटमेंट दें। नहीं दिख रही है, अब जड़ भी आपकी हेल्दी है, आपने निकाल कर चेक किया कि जड़ एकदम व्हाइट है, सफेद है और कोई भी गांठें नहीं है, कोई भी इंसेक्ट नहीं है। अब क्या करना है? अब दूसरा आपको उसकी पत्तियों को देखना है। फसलों की पत्तियों के नीचे देखें,
स्पेशली जो रस चूसक कीट है उनका तो अटैक नहीं है। देखिए रस चूसक कीट काफी ज्यादा दिखाई दे जाते हैं। जैसे थ्रिप्स को आप, अगर थ्रिप्स का अटैक है तो आपको क्या करना है कि जो प्लांट के नीचे पत्तियों पर व्हाइट पेपर रखेंगे और उसको हिलाकर देखेंगे तो उस पे आपका जो थ्रिप्स है आसानी से दिख जाएगा। हमारी जो मोबाइल की स्क्रीन होती है उस पे भी आप देख सकते हैं इजीली, आप प्लांट को हिलाएंगे तो उस पे भी थ्रिप्स गिर जाता है। तो थ्रिप्स को इस तरीके से देख सकते हैं। माइट्स का अटैक है तो वो दिखाई नहीं देता है। तो माइट्स का अटैक है उसमें या तो पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ती हुई दिखाई देंगी, जो पत्तियां हैं नीचे की तरफ मुड़ेंगी, और थ्रिप्स का अटैक है तो ऊपर की तरफ मुड़ती हैं। उसी के साथ साथ मान लीजिए अगर और जैसे हमारा स्पाइडर माइट है तो उसमें पत्तियां भी नहीं मुड़ती हैं, केवल पीलापन आता है। तो उसमें हमारी पत्तियों पर थोड़े जाले से नजर आते हैं, तो समझ उसी के हिसाब से हमें ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो अगर रस चूसक कीट का अटैक है तो फिर हमें पत्तियों पर स्प्रे लेना पड़ेगा अगर जड़ हेल्दी है। हो सकता है किसी फंगस का अटैक हो। फंगस का अटैक होने पर भी जो फसलों पत्तियों में पीलापन वो देखने को मिलता है, तो वो भी आप सिम्टम्स देखकर पहचान सकते हैं। फंजीसाइड का स्प्रे लें अगर वो समस्या है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या समस्या है। तो पहले तो आपको जड़ों को देखना है, फिर पत्तियों को देखना है। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे जो आता है, वो आते हैं हमारे फर्टिलाइजर, खाद यानी कि न्यूट्रिशन। वो देखना है आपको तीसरे नंबर पे। हम क्या करते हैं, कोई भी समस्या हुई, फसलों में पीलापन हुआ, हमने यूरिया डाल दिया या हमने कोई भी टॉनिक ला के डाल दिया। लेकिन पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या जड़ हेल्दी है या कोई कीट का फंगस का अटैक तो नहीं है। आप कितना भी यूरिया डाल लीजिए और कीट बढ़ता चला जाएगा। आप कितने भी टॉनिक डाल लीजिए, कोई काम ही नहीं करेगा जब तक वो कीट कंट्रोल ना हो या फंगस का अटैक है वो कंट्रोल ना हो, जड़ हेल्दी ना हो। तो वो बहुत जरूरी होता है कि आप पहले प्लांट को देखें, कोई कीट का अटैक जड़ों पर या पत्तियों पर, फंगस का अटैक तो नहीं है। अब आप यहाँ पे संतुष्ट होगे कि हो सकता है कि इनकी भी समस्या ना हो। अब आती है न्यूट्रिशन की कमी। पोषक तत्वों की कमी के कारण भी फसल में पीलापन आता है। अब यहाँ पे समस्या ये आती है कि फसल के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व है वो है 17। अब हर किसान भाई नहीं समझ पाते हैं कि फसल को देखकर, क्योंकि अलग अलग फसलों के अंदर पोषक तत्व की कमी के अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, तो आप नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताता हूँ कि आप इजीली पहचान पाएंगे और इजीली आपको उसको ठीक कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले आते हैं हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तीन तत्व जो होते हैं ये मुख्य पोषक तत्व होते हैं। इनकी किसी भी फसल को सबसे ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की। इनके सिम्टम्स आप समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए नाइट्रोजन के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें निचली पत्तियां पीली होती हैं, यानी कि नीचे से पत्तियों में पीलापन स्टार्ट होता है। तो नीचे से पत्तियां पीली हो रही हैं, बाद में फिर ऊपर की तरफ पीलापन बढ़ रहा है, तो वो नाइट्रोजन की कमी के कारण आते हैं। वो भी तब जब अगर फसलों में जड़ गलन ना हो, क्योंकि जड़ गलन के कारण भी ऐसी ही समस्या आती है। तो अगर जड़ हेल्दी है फिर भी पीलापन आ रहा है तो फिर वो नाइट्रोजन की कमी है। तो फिर क्या करना है कि आपको नाइट्रोजन का स्प्रे ले लेना है इमीडिएट। देखिए अगर सब्जी वर्गीय फसलें हैं, वेजिटेबल्स क्रॉप है, तो आपको क्या करना है, आधा से लेकर 1% का सॉल्यूशन बनाना है। यानी कि 100 लीटर पानी में आप आधा केजी यूरिया या 1 किलोग्राम यूरिया डालकर स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन अगर फसलें ऐसी हैं जैसे धान, गेहूं, मक्का, ये वाली फसलें हैं, तो इनमें 2% का सॉल्यूशन भी चल जाता है। तो जब भी अगर यूरिया को आपको पूरा करना है और यूरिया की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, फसलों में नीचे की पत्तियां पीली हो रही हैं, तो फिर स्प्रे से ही पूरा करें। आपका जो पीलापन है तुरंत रुक जाएगा, तुरंत ग्रोथ चालू हो जाएगी फसल के अंदर। अब देखिए हो सकता है फास्फोरस की कमी। तो फास्फोरस की कमी को पहचानना बहुत आसान होता है। फास्फोरस की कमी में क्या होता है, निचली पत्तियों में ही देखिए, चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटास हो, ध्यान रखें इन तीनों के जो सिम्टम्स है, लक्षण है, वो सबसे पहले निचली पत्तियों में, पुरानी पत्तियों में ही दिखाई देंगे। बाद में फिर ऊपर की पत्तियों में सिम्टम्स आते हैं। तो अगर फास्फोरस की कमी होगी तो नीचे वाली पत्ती में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी वो बैंगनी कलर की हो जाएगी, पर्पल कलर की आपको देखने को मिलेगी जो पुरानी पत्ती है। तो पुरानी पत्ती अगर बैंगनी कलर की हो रही है तो समझ जाइए कि हमारी फास्फोरस की डिफिशियंसी है, फास्फोरस तत्व की कमी है। फिर आपको जो एनपीके 05234 आता है उसका स्प्रे ले सकते हैं। तो इससे आपकी फास्फोरस की पूर्ति इजीली हो जाएगी। उसके साथ साथ होता है पोटेशियम की कमी। पोटेशियम की कमी में क्या होता है कि पुरानी पत्तियों पर ही सिम्टम्स नजर आते हैं, लेकिन पत्तियां किनारों से जलने लगती हैं। पत्तियां की किनारों से ऐसे लगता है जैसे बर्न कर दी हो, किनारों से जला दी हो। तो सबसे पहले किनारे किनारे पत्ती के जले हुए नजर आते हैं, तो ये होता है पोटेशियम की कमी के कारण। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज ना हो आप, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर हॉपर्स का अटैक है आपके प्लांट के अंदर, हॉपर्स कीट आता है,
उसका अटैक है, क्योंकि वो पत्तियों का रस चूसता है तो उसकी वजह से भी किनारे जलने लगते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे पहले कहा, पहले आपको ये सुनिश्चित करना है कि कीट का अटैक तो नहीं है, रोग का अटैक नहीं है। उसके बाद आपको फिर देखना है कि अगर जब भी नहीं है, कीट रोग भी नहीं है और फिर भी पत्तियां जल रही हैं, तो पोटेशियम की कमी के कारण। तो फिर आपको पोटेशियम को पूरा करना है। एनपीके 0050 आता है, उसका स्प्रे दे दें, पोटेशियम पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक तत्व को आपको हमेशा ध्यान रखना है, मैग्नीशियम। देखिए मैग्नीशियम क्या होता है कि मैग्नीशियम ही एक ऐसा पोषक तत्व है जिसको हम सेकेंडरी पोषक तत्व में रखते हैं। वो क्या, उसके जो लक्षण है कमी के निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं, तो इसलिए मैग्नीशियम को हमेशा याद रखें। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा, लक्षण इजीली समझ गए होंगे। मैग्नीशियम के जो लक्षण होते हैं कमी के, वो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण जैसे दिखते हैं। लेकिन क्या अंतर होता है? देखिए नाइट्रोजन की कमी में भी पुरानी पत्ती पीली पड़ती है, और मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो भी पौधे की पुरानी पत्ती पीली पड़ती है। लेकिन उसमें अंतर सिर्फ इतना होता है कि मैग्नीशियम की कमी होने पर जो वेन्स है, यानी कि सिराएं हैं, देखिए जैसा मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ, किसी भी पत्ती की ये सिराएं होती हैं, ये आप जो देख रहे हैं, तो ये वेन्स होती हैं। ये वेन्स अगर हरी हैं और बाकी जो बीच का पार्ट है वो पीला पड़ रहा है, बाकी पत्ती पीली पड़ रही है, तो फिर मैग्नीशियम की कमी है। और ये वेन्स भी पीली पड़ रही हैं, सिराएं भी पीली पड़ रही हैं पत्तियों की, और पत्ती पूरी पीली पड़ रही है, तो फिर नाइट्रोजन की कमी है। इस तरीके से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैग्नीशियम की कमी लग रही है कि वेन्स हरी हैं और पत्ती बाकी पीली है, मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे अपनी फसल पर ले लीजिए, तो वो भी ठीक, पीलापन आपका ठीक हो जाएगा। अब देखिए अगर आपको नई पत्तियों में पीलापन नजर आ रहा है कि कीट का, रोग का अटैक कोई भी नहीं है और नई पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो वो ज्यादातर जो हमारे माइक्रोन्यूट्रेंट्स होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उनके कारण होता है। तो आपको क्या करना है कि माइक्रोन्यूट्रेंट्स कोई भी टॉनिक मार्केट से ले आए जिसमें सारे पोषक तत्व हों, यानी कि जो माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं वो बैलेंस मात्रा में सारे हों, उसका स्प्रे कर दीजिए। क्योंकि मैं अलग अलग बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फिर आपको क्या करना है, जैसे हमारा क्रांति आता है, मल्टीप्लेक्स का क्रांति, जिसमें सभी पोषक तत्व दिए गए हैं, माइक्रोन्यूट्रेंट सभी मिलते हैं उसके अंदर, उसका स्प्रे ले लीजिए। नई पत्तियों में पीलापन है तो फिर वो ठीक हो जाएगा, और एक हफ्ते बाद स्प्रे को रिपीट कर दीजिए तो वो भी ठीक हो जाएगा, पत्तियां फिर से हरी हो जाएंगी, फसल की ग्रोथ आपकी फिर से आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया जिससे आप अपनी फसल को देखकर पहचान लें। क्योंकि आप दुकानदार के पास जाएंगे कि हमारी पत्तियों में पीलापन है, फसल की ग्रोथ रुक गई है, तो वो सबसे पहले यही काम करेगा, एक कीटनाशक दे देगा, एक फफूंदी नाशक दे देगा, एक कोई टॉनिक दे देगा। अब हो सकता है अगर इनमें से कोई समस्या है कि कोई काम कर गया, मान लीजिए कोई फंगस ही है और वो फंजीसाइड उसी फंगस पे काम करने में इफेक्टिव होता है, वो काम कर गया तो आपका पौधा ठीक हो गया। नहीं तो आपका पौधा और कोई समस्या, मान लो और किसी तत्व की समस्या है, आप इन तीनों को भी डाल देते हैं तब भी आपका पौधा ठीक नहीं होगा, आपका खर्चा ज्यादा हुआ वो अलग। तो इसलिए ये आपको समझना जरूरी होता है। तो आप समझकर, अपने हिसाब से आप समझकर और वही प्रोडक्ट लाकर स्प्रे करेंगे तो खर्चा भी कम होगा और वो काम भी करेगा, और आपकी फसल में जो प्रोडक्शन है, उत्पादन का लॉस है, वो भी नहीं होगा। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।